यस बेटा, गुड इवनिंग। बेटा डाउट पूछिए। सेकंड डाउट पूछिए। दो एग्जांपल बताए थे आपको। सर 7th और 8th क्वेश्चन। यस, 12.1 में 7th और 8 बताते हैं बेटा। पिछला लेक्चर भी इससे रिपीट हो जाएगा बेटा। दो एग्जांपल जो आपको बता रहे हैं, 7th और 8। देखिए बेटा, क्वेश्चन 7 12.1 LPP चैप्टर का नाम जो हम कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशन की सहायता से जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो 7 थी, मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है, बहुत कम मिनिमम होगा और कम मैक्सिमम होगा। व्हाट z इक्वल टू 5x प्लस 10y। तो इसमें हमें एक्स वाई निकालने होते हैं, दो वेरिएबल। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक्स वाई हमें फाइंड आउट करने हैं। कंडीशंस दे रखी हैं। दे आर गिवन एज x प्लस 2y is less than equal to 120, first condition. X plus y is greater than equal to 60, second condition. X minus 2y is greater than equal to 0, third condition. XY पॉजिटिव है। ये हमारा 7th क्वेश्चन। तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक्स वाई निकालने हैं, इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। अगर कोई कंडीशन ना हो, जैसे हम कहें दो नंबर ऐसे बताओ, पहले को 5 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो वो टोटल हमेशा मैक्सिमम बन जाए, कम मैक्सिमम होगा एक्स और वाई की। तो लगता है इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्स की जो भी वैल्यू आप रखेंगे, एक्स 1 करोड़, वाई 2 करोड़ रख दिया आपने, हम कहेंगे 1 करोड़ 1 रख दो या 2 करोड़ 1 रख दो। तो कंडीशन है, पहला नंबर प्लस 2 टाइम सेकंड नंबर 120 से कम होना चाहिए अलजेब्रिकली, अगर हम डील करें तो। इसको खैर एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इन इक्वेशंस है, उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये 7th क्वेश्चन। करना कैसे वो देखिए बेटा। तो मेन वही है कि पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे और फिर कॉर्नर पॉइंट्स ले लिए जाएंगे। ग्राफ ड्रा करके कॉर्नर पॉइंट्स लेने, तो वही है, टेबल बनाएंगे पहले। एक्स वाई, एक्स 0 है तो वाई 60, वाई 0 है तो एक्स 120। स्टेप फर्स्ट ये है सब में। स्टेप फर्स्ट लिख भी सकते हैं आप, स्टेप 1, स्टेप 2, एक्स 0 वाई 60, वाई 0 एक्स 60। ये बेटा एक्स 0 वाई 0 बहुत इजीली आप ले सकते हैं इसको। अब देखिए बेटा, एक्स माइनस 2y वाला दे रखा है, तो ये सब टेंस के अंदर है। टेंस का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 1 2 मत लें आप। एक बार एक्स 0 एक बार वाई 0, तो ये तो आएगा। एक पॉइंट एक और लेना है, तो आप 100, ये 60, 120 ऐसे चल रहा है। टेंस के अंदर है, हंड्रेड्स के अंदर होता है, जैसे 600, 600, 1200 तो अलग था। हंड्रेड्स के अंदर इसमें कुछ भी, जैसे एक्स को 50 ले लिया, तो वाई कितना आ गया 25। बेटर स्केल के लिए बता रहे हैं। और जनरल नॉलेज, 0 60 दोनों में कॉमन है, तो दोनों एक पॉइंट पे मीट भी कर रहे हैं 0 60 पर। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट था। ये तो अभी 10th क्लास का काम किया, स्टेप 1। ग्राफ को ड्रा करेंगे। देखो, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, और एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है इस टेबल के अंदर।
तो जो हमें ग्राफ पेपर मिलेगा, खैर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, आपको पता है। जो ग्राफ पेपर मिलेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीच में मत बनाओ, एक कॉर्नर पे बना लो ऐसे, बेटर ग्राफ के लिए। पहला 0 60, तो 10 20 30 40 50 60 इस ढंग से आप ड्रा करेंगे। एक तो 0 60 है और एक है 120 0। तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है, कोई रफ स्केच नहीं है, तो आपको स्केल डिसाइड करके बनाना है। स्केल में कोई दिक्कत है तो आपको पूछना है। इसको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 120, 0 60 60 0, एक लाइन ये बन गई हमारी। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60। ग्राफ की लेंथ, लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट है, लेकिन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो इसको आगे तक लेके नहीं आए हम। क्लियर? तो ग्राफ में क्लियरिटी ये रहनी चाहिए, 0 0 50 25, तो ये 50 25, इसको ज्वाइन कर दिया 50 25। लेंथ तो इनफाइनाइट है पर यहां तक रख दिया। ये x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये लाइन 1 L1, ये लाइन L2, ये लाइन L3। तो L1 120 वाली ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अभी यहां तक कोई डाउट? आराम से नोट कीजिए। कोई डाउट है तो नोट करें आप। L1 L2 L3 में कोई डाउट? 10th क्लास का काम। L1 L2 L3 में कोई डाउट? अब स्टेप 2, L1 के ऊपर स्केल रखिए, पेन रखिए। L1 के आइदर साइड पे, आइदर साइड का मतलब या तो लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे, कोई भी ले सकते हैं। आसान है 0 0 लेना। 0 0 लाइन से नीचे है, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आइदर साइड पर। इस पे स्केल रखा, इस लाइन से या तो ऊपर या नीचे कोई एक पॉइंट लेना है, तो लाइन से नीचे एक पॉइंट ले लिया 0 0। सेटिस्फाई करेगा तो नीचे वाले पॉइंट, नहीं करेगा तो ऊपर वाले पॉइंट। तो 0 0 चेक करते हैं इसके लिए, टू चेक 0 0। 0 0 इसमें पुट करके देखेंगे। 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। आपको बताया था दोनों में से एक होगा, दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं मैथ फेल हो जाएगा भाई। दो नंबर एक दूसरे से कम भी और इक्वल भी, ऐसा तो नहीं होगा। तो 0 लेस देन 120 ट्रू है, इक्वल टू 120 ट्रू नहीं, तो एक ही ट्रू होना था, तो ट्रू है। तो रीजन कौन सा होगा? लाइन से नीचे वाला, तो L1 से नीचे वाला, ऐसे मार्क कर दीजिए छोटे छोटे। तो लिख देंगे रीजन बिलो लाइन। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे करना है, बुक में काफी डिटेल में लिखा हुआ है, नहीं लिखना। बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, नहीं लिखना आपको। इसी ढंग से लिखना है, बस जैसे कह रहे हैं इस ढंग से लिखना है। बेटे ये चेयर आगे कर दो, स्टूल रख लो, रख लीजिए। और अपने पानी पीना होगा ना, पानी की बोतल लियो, गरम पीना तो गरम पीना। हाँ रख लो इसके ऊपर, आराम से बैठिए। आएगा नहीं आगे, बच्चा ऑनलाइन है। इसमें कोई डाउट? 0 0 चेक करें। क्या ये 0 ग्रेटर देन 60 है? नहीं। इक्वल टू 60 है? नहीं। तो नॉट ट्रू। तो बेटा इस लाइन पे पेन रखेंगे, ये रख लिया। 0 0 लाइन से नीचे, नीचे वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लाइन से नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो कौन सा सेटिस्फाई होंगे? लाइन से अबव, तो रीजन अबव लाइन। लाइन से ऊपर है ये वाला रीजन। अभी रीजन कौन सा? दोनों लाइन के इन बिटवीन। अभी रीजन दोनों लाइन के इन बिटवीन है। कोई डाउट? करिए नोट।
सुन रहे तो चारों का पानी दे देगी ना बच्चों के लिए। कोई अभी रीजन जो है इन दोनों लाइंस के इन बिटवीन है। तीसरी लाइन को चेक करेंगे। अब देखिए तीसरी लाइन में कैसे करना है, थर्ड लाइन में कैसे करेंगे आप। अब जो थर्ड लाइन है, ये लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है। हमें तो आइदर साइड पे एक पॉइंट चाहिए, आइदर साइड पर, या तो लाइन से नीचे या लाइन से ऊपर। 0 0 नहीं लेंगे, 0 0 तो लाइंग ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल लाइन से नीचे एक पॉइंट 1 0 ले लो आप, लाइन से नीचे है। ये मतलब 1 1 2 1, तो आपको सोचने में दिक्कत आएगी भी लाइन से कहाँ है। एडवाइजेबल है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ले लो। तो 1 0 ले लिया सपोज, 0 1 भी ले सकते थे, लाइन से ऊपर है। तो 1 0 को चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो नीचे वाला रीजन, नहीं करेगा तो लाइन से अबव। तो चेक कीजिए बेटा 1 0 पुट करेंगे 1 0, ट्रू है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, ट्रू है। तो ट्रू है तो लाइन के नीचे ये पॉइंट लाई कर रहा है 1 0, 1 0 लाइन से नीचे लाई कर रहा है, और लाइन से नीचे वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो रीजन बिलो लाइन हो जाएगा। तो बिलो लाइन, तो लाइन से नीचे वाला रीजन हो जाएगा। दोनों लाइंस के बीच में, दोनों लाइंस के बीच में और इस लाइन से नीचे, तो ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन। तो ये पॉइंट्स दे देंगे, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सारे, ए बी सी डी। अभी यहां तक कोई डाउट? ये है फिजिबल रीजन। आप पूरे ग्राफ को पेंसिल से ड्रा करो, और जो डॉट्स हैं इसको पेन से ड्रा कर सकते हो। ये डॉटेड रीजन फिजिबल रीजन, फिजिबल, पॉसिबल रीजन, फिजिबल पॉसिबल रीजन। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट जो है उन पे चेक कर लेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, डी के पता है, बी के कैसे निकालेंगे, बी किस किस का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन किस किस का है, x plus y equal to 60 and x minus 2y equal to 0। सब्ट्रैक्ट करो तो x का y का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 40 20। सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। सी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, what x minus 2y equal to 0 and what x plus y equal to 60। इनको भी सब्ट्रैक्ट करो, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 60 30। चेक भी कर सकते हैं। कोई डाउट? L1 L2 L3, L1 L2 L3 कोई डाउट? L1 L2 L3 और ये फोर्थ पॉइंट ग्राफ में कोई डाउट? नंबर बोलिए आप। L1 L2 L3 को रब कर रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, जो एक कॉर्नर पॉइंट्स है, तो देखिए बेटा कोई डेरिवेटिव इंटीग्रल इसमें यूज नहीं हो रहा। जो कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास, और ये जेड, कॉर्नर पॉइंट एक तो ए आया हमारे पास 60 0, बी आया 40 20, सी इज 60 30 एंड डी इज 120 0।
ए बी सी डी ये पॉइंट्स आए हमारे पास। तो बेटा ए पॉइंट पे जब हम पुट करेंगे 60 0 तो जेड कितना आ गया 300। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से डिनोट करते हैं, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। बी 40 20 पुट कर रहे हैं, 40 और 20 200 प्लस 200 400 आ गया। 60 30 300 प्लस 300 600 आ गया। 120 0 तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 600 2 पॉइंट्स पे आई, और मिनिमम कहाँ आई इस पॉइंट पे। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे आया। तो लास्ट टाइम हमने बताया था ये किस किस पॉइंट पे आया, सी और डी। तो सी और डी को ज्वाइन करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वहां पे जेड का आंसर क्या है 600। इन दोनों को ज्वाइन किया, जेड क्या है 600, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जेड क्या रहा है 600। जेड हमेशा इसमें 600 रहेगा इन पॉइंट्स पर। तो मैक्सिमम जेड कहां पे आ गया, एट लाइन सेगमेंट। एट ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पर, सभी पॉइंट्स पर। सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किस किस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट है लेकिन किस सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सी एंड डी। आंसर एक ही आंसर, एक ही आंसर। फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पूछे आप, कोई डाउट है तो नंबर बोलिए। नंबर पूछिए बेटा। ये 7th। तो वैसे तो इसका एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी सारे हो जाएंगे, तो पिछला रिवीजन भी हो गया आपका। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। 8th नंबर देखें फिर। 8th नंबर रब कर रहे हैं बेटा, फिर इसको 8th नंबर देखें। तो इस पॉइंट में डाउट हो सकता था भी 2 पॉइंट्स पे आया तो 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इनफैक्ट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर ये जेड मिनिमम है और वैल्यू इसकी कितनी है 600। बस इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें 5x प्लस 10y किसके इक्वल है 600 के। ये आंसर। नेक्स्ट देखें बेटा फिर 8th क्वेश्चन, बिल्कुल इसी के पैरेलल है। 8th नंबर क्वेश्चन 8 इज, वो भी यही मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की करना है हमें x प्लस 2y को। क्वेश्चन 8 तो चाहे मैक्सिमाइज करना है चाहे मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से डिनोट किया जाएगा। कंडीशंस हैं, कंडीशंस गिवन है बेटा। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, फर्स्ट कंडीशन। 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 0, L2 लाइन कह लो चाहे सेकंड नंबर भी कह सकते हैं। 2x प्लस y इज 2x प्लस y is less 2x plus y, 8th question is less than equal to 200. Yes.
एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दे रखा है, एक्स कॉमा वाई करके भी लिख सकते हैं भी एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? क्वाड्रेंट फर्स्ट। बस इन लाइंस को ड्रा करते हैं। स्टेप फर्स्ट तो सेम ही है, x0 तो y 50, y0 तो x 100, xy x0 तो y 200, y0 है तो x 100। तो सब 100 50 की टर्म्स में है, x0 y0, और जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी वो ओरिजिन से जरूर पास करेगा। 50s में ले लो, जैसे अब x 50 ले लिया तो y 100 आ गया। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है, एक्स और वाई की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं, अगर आए तो उसी हिसाब से ग्राफ में गैप देके लिख लेंगे। आप ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक साइड में बनाए ग्राफ के कॉर्नर पर। फर्स्ट ग्राफ 0 50 100 0, हंड्रेड 0, इसको ज्वाइन करेंगे। ये है ग्राफ x प्लस 2y इक्वल टू 200। इक्वल क्यों लिख रहे हैं? इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उसमें x प्लस 2y 100 के इक्वल है। कोई भी पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स सेकंड कोऑर्डिनेट वो 100 के इक्वल है। फिर है 0 0 50 100, ये लाइन है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। 0 टू 100 100 0, तो देखो 100 0 पे दो लाइंस मीट कर रही है, अलग भी हो सकती थी। तो ये ग्राफ है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो जैसे 10th क्लास में हम करते थे वो काम अभी तक हमने किया। 0 0 चेक करें, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 पुट कर रहे हैं तो 0 100 से ज्यादा है, नो। 0 इक्वल टू 100 है, नो, फॉल्स। x प्लस 2 वाई इक्वल टू 100, ये पेन रखा, ये पेन रखा। 0 0 लाइन से नीचे है, नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो रीजन को दूर फेंक देगा, यानी लाइन से ऊपर। नेक्स्ट देखें बेटा, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो टू चेक, ओरिजिन तो कर नहीं सकते, ओरिजिन तो ऑन द लाइन है, हमें तो लाइन से नीचे या ऊपर चाहिए। तो लाइन से नीचे एक पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है इस केस में वो लाइन से नीचे हैं, कोई एक पॉइंट ले लो, 1 0। टू चेक 1 0, 1 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो लाइन से नीचे वाला, नहीं करेगा तो लाइन से ऊपर वाला। चेक कीजिए 1 0, तो 2 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। 2 लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, नॉट ट्रू, इक्वल टू 0 नॉट ट्रू, तो फॉल्स। तो नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो लाइन से अबव। नेक्स्ट थर्ड लाइन, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200, तो टू चेक 0 0 पुट करके देख रहे हैं, ट्रू है ये। तो इस लाइन पे रखा, 0 0 ट्रू है, ट्रू है तो रीजन कौन सा हो गया? लाइन से नीचे वाला। तो देखिए बेटा, इन दो लाइंस के तो बीच में, इन दो लाइंस के, इन दो लाइंस के तो बीच में और इस लाइन से ऊपर है, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है तो डॉटेड रीजन ये आ गया। तो बाउंड्रीज पे डॉट ज्यादा लगा दो, ये रीजन आ गया सीधी। अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हमें, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड,
या कॉर्नर पॉइंट्स इनको मार्क करेंगे। एक तो 050 ए पॉइंट, एक बी पॉइंट। बी पॉइंट किस किस का कॉमन पॉइंट है? इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन किस किस का है? किस किस का इंटरसेक्शन है बेटा? x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बाकी सभी क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो x का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया 2040। करेंगे सोल्व, पुट करके भी देख सकते हैं। पुट करके देखिए तो बी पॉइंट आ गया 2040। ये सी पॉइंट बेटा, ये किस किस का इंटरसेक्शन है? टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक लाइन ये आ रही 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। इनको ऐड करो तो 4x इक्वल टू 200, तो x 50 आ गया। y की वैल्यू x 50 है तो y 100 आ गया। ये सी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट ही आ गया। तो 50 100। डी पॉइंट ये रहा 0 to 100। बस जैसा हमेशा कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ जेड, जेड जो हमारे पास है x प्लस 2y। फिर क्या होगा? 050 पुट करेंगे तो जेड कितना आएगा? 100। 2040 करेंगे 20 प्लस 80 100। फिर 50 100, 50 प्लस 200 250। 0 to 100 400। अगेन वही पहले वाला टाइप। इस पे तो मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या होगी? 400। कब? जब x 0 होगा और y 200 होगा। ये पॉइंट ऐसा है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मिनिमम दो जगह आ रहा है, ए पर भी और बी पर भी। तो मिनिमम जेड कहां पे होगा? मिनिमम जेड क्या हुआ? 100 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग विच पॉइंट्स? ए और बी। ए और बी ये वाली लाइन सेगमेंट जो है, लाइन की लेंथ तो इनफिनाइट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ए और बी के ऊपर, उन पे जेड मिनिमम है। और वो जेड किसके इक्वल है? 100 के इक्वल। लाइन ज्वाइनिंग ए 050 एंड बी 2040। आंसर। तो बेटा और भी कोई डाउट है तो आपको पूछना है। ये बेटा फर्स्ट में कोई डाउट, सेकंड में कोई डाउट, थर्ड में कोई कंफ्यूजन है बेटा, फोर्थ ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, फिफ्थ टेबल में कोई कंफ्यूजन, सिक्स्थ आंसर में, सेवंथ आंसर में कोई कंफ्यूजन? नंबर बोलिए आप। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा आप। 12.1 में कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपका रह गया तो पूछ सकते हैं आप। 12.1 में एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन? नोट्स में भी ऐसे ही किया हुआ है। नोट्स जिस बच्चे को नहीं मिले आप फोन कीजिए, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, फोन करके आना है। कोई और प्रॉब्लम रह गई बेटा 12.1 में? काफी टाइम डिवोट करे, काफी अच्छे ढंग से करवाया जा रहा है आपको, अदरवाइज तो एक जैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बेटा फिर 12.2 वर्क कर रहे हैं बेटे, कर लीजिए नोट।
सर एक बार ये और बता दो कि कौन से एग्जाम्पल्स कट चुके हैं इस चैप्टर में। वो बेटे पेज आपको मिल गया, एक पेज दे के गए थे आपको, एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन एक पेज भी उसके अंदर नोट्स के अंदर होगा। नोट्स मिल गए ना बेटे आपको इसके? अच्छा बेटे, हाँ सर मिल गए थे। हाँ हाँ, उसके अंदर बेटे एक पेज है, एग्जाम्पल बताते हैं पर आपको, उसमें सब लिख दिया, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 11, 4, 5, 6 एंड 11, ये एग्जाम्पल डिडक्ट हो गए। कौन से, आपको आइडिया भी देते हैं कौन से हो गए जिनका रीजन अनबाउंडेड है। जैसे ये ठीक तो है सर। बाउंडेड है, जो हाँ अनबाउंडेड रीजन है, जो आप सीबीएसई साइट के ऊपर भी देखेंगे बेटा, वहां पे स्टार्टिंग में तो हमने हेडिंग लिखा है, जो आपको एक पेज एक्स्ट्रा दिया गया है लास्ट दो नोट्स के साथ, उसमें लिखा है एलपी ऑफ अनबाउंडेड रीजन, उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ हमने। तो एलपी ऑफ अनबाउंडेड रीजन वाला कट गया है, बाकी सिलेबस में तो उसके हिसाब से 4, 5, 6, 11। और बेटा आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, तो उसमें काफी सारे टीचर्स आएंगे आपको कि भी कौन कौन से सिलेबस में रह गए, कौन से नहीं है, वहां पे भी ठीक है सर। आपको अच्छे ढंग से पता लगेगा। और पूछिए बेटा, और कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन करें।